हाँ बच्चों, तो देखो हम सेल पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी, इससे रिलेटेड सवाल लगाएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, दिया गया एफ ही कन्वर्ट्स इनटू एफ ही 2+। ठीक, फिर दिया है एफ ही 2+ कन्वर्ट्स इनटू एफ ही 3+। ओके, फिर है एफ ही और एफ ही 3+। ठीक, इनके लिए दिया है, इसका इलेक्ट्रोड विभव है इज स्टैंडर्ड 1, इसका दिया है इज स्टैंडर्ड 2 और इसका दिया है इज स्टैंडर्ड 3। अब कह रहा है कि इनके इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध है, इनके इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध है, यानी 1 to E स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 और स्टैंडर्ड 3 में क्या रिलेशन है, यह हमको बताना है। अब जब ऐसे सवाल आए, अगर हमको इसमें से सबका वैल्यू दिया हो 2 का और तीसरे को पूछ दे, तो इस तरीके का जब प्रश्न आए तो हमें सबसे पहले इसका डायग्राम खींच लेंगे तो बहुत आसानी होगी काम करने में। देखिए पहला क्या कह रहा है, एफ ही कन्वर्ट्स इनटू एफ ही पर 2+। ठीक, और दूसरा क्या कर रहा है, एफ ही 2+ कन्वर्ट्स इनटू एफ ही 3+। तो एफ ही 2+ किस में कन्वर्ट हो गया, एफ ही पर 3+ में कन्वर्ट हो गया। अब तीसरा एफ ही कन्वर्ट्स इनटू एफ ही 3+, ये हमारा है। ठीक, उसके बाद इसका वैल्यू दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका है ई स्टैंडर्ड 1, इसका है ई स्टैंडर्ड 2 और इसका दिया है ई स्टैंडर्ड 3। अब कह रहा है कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, ये डायग्राम से हमने इतना खींच दिया। देखो हम जानते हैं कि जो सेल पोटेंशियल है, ए स्टैंडर्ड सेल विभव, यह जो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इनको ऐड नहीं किया जा सकता है। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। गिब्स फ्री एनर्जी को ऐड किया जा सकता है, वह जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है गिब्स फ्री एनर्जी, और यह क्या है, इंटेंसिव है। तो देखिए इस रिएक्शन में इसका अगर हम करते हैं डेल्टा G1, इसको करते हैं डेल्टा G2 स्टैंडर्ड और इसका करते हैं डेल्टा G3 स्टैंडर्ड, तो डेल्टा G3 इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का ऐड है तो हमारा हो जाएगा डेल्टा G3 स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा G1 स्टैंडर्ड प्लस डेल्टा G2 स्टैंडर्ड। ठीक, हम इसमें जानते हैं डेल्टा G बराबर क्या होता है, -NFE। तो -NFE बराबर -NFE प्लस, तो डायरेक्ट करते हैं -NFE। ये 3 है तो इसको 3 कर दें, इसको 3 कर दें स्टैंडर्ड। ये 1 है तो इसको 1 कर दें और ये 1 कर दें स्टैंडर्ड 1। और यह जो है क्या होगा 2, तो इसको कर दें 2 स्टैंडर्ड। ठीक, अब देखो यहाँ माइनस माइनस और ये माइनस समझ में आ रहा है, ये प्लस था तो जब रखेंगे तो माइनस आएगा, ये माइनस 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 तीनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना। तो हमारा ये एफ सेप खत्म हो गया, तो आ जाएगा N3 ई स्टैंडर्ड 3 बराबर N1 ई स्टैंडर्ड 1 प्लस N2 ई स्टैंडर्ड 2। ठीक, N3 की वैल्यू पुटअप करो, N1 की वैल्यू पुटअप करो और N2 की। N3 को देखें, यहां लगाते हैं इसको, N3 की वैल्यू ये ना, इसमें देखो एफ ही पर कोई चार्ज नहीं, 0 से क्या हो रहा है +3, कितने का डिफरेंस आ गया, 3 का। तो N3 की वैल्यू हो गई 3 इज स्टैंडर्ड 3 इक्वल टू N1 ये है, तो देखो 0 या +2, कितने का अंतर है, 2 का। तो यहां आ जाएगा 2 इज स्टैंडर्ड 1 धन N2 की वैल्यू, यहां N2 है तो ये कितना है 2 और ये 3, कितने का है डिफरेंस, 1 का, 1 इलेक्ट्रॉन का खेल, ये जगह 1 इंटू ई स्टैंडर्ड 2, तो इसको 1 ही रहने दें,
इस तरीके से अगर E1 का डाटा दिया हो, E2 का डाटा दिया हो तो निकल जाएगा E3। किसी एक को निकाला जा सकता है अगर दो पोटेंशियल पता हो। तो देखो ये हमारा हो गया ए रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच, E1, E2 और E3 के बीच। अब देखिए इसमें एक और सवाल दिया गया है, इस सवाल को देखते हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर दिए गए सेल के ईएमएफ तथा डेल्टा जी की मान बताना है। सेल है Zn सॉलिड, Zn प्लस प्लस, और ब्रैकेट में दिया है 0.123, चौथे अंक पे 4 है इसका कॉन्सेंट्रेशन। फिर ये दे दिया गया है ऐसे, और फिर दिया है CD प्लस प्लस, इसका डाटा दिया है 0.2 m मोल पर लीटर, और फिर दे दिया है CD। इसके लिए हमको निकालना क्या है, कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या निकालना है, EMF ई सेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्या निकालना है, डेल्टा जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, और दे दिया गया है, इसमें दिया गया है ई स्टैंडर्ड Zn प्लस प्लस कन्वर्ट्स इनटू Zn बराबर वैल्यू है -0.763 वोल्ट, और दिया है CD प्लस प्लस, CD प्लस प्लस करा है, ई स्टैंडर्ड CD प्लस प्लस कन्वर्ट्स इनटू CD बराबर -0.403 वोल्ट। ठीक, इतना दे दिया गया है हमें। हमको एक सेल नोटेशन किया है, उसके बाद ई सेल की वैल्यू पूछ रहा है बताइए, और कह रहा है डेल्टा जी बताइए। अगर कहता है डेल्टा जी स्टैंडर्ड बताइए तो हम इसको ले लेते, डेल्टा जी स्टैंडर्ड -NF ई स्टैंडर्ड सेल, इस पर लगा देते, हम ई स्टैंडर्ड सेल निकालते हैं। और जब पूछे डेल्टा जी बताइए तो -NF ई सेल, हमको ई सेल निकालना होगा, तो ई सेल भी पूछा है, ये भी पूछा है। तो सबसे पहला काम हम ये समझ में आ रहा है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड का मतलब -NF ई स्टैंडर्ड सेल। ये जो ई स्टैंडर्ड है सेल, वह इस सेल का मैक्सिमम मान होगा। क्या होगा, इस सेल का मैक्सिमम मान होगा, और यह उसकी मैक्सिमम इससे उतना मुक्त ऊर्जा होगी जिसको हम विद्युत में बदल सकते हैं। बस समझा रहा है। चलिए हम यहां पर देखें कि यह सेल कितनी एनर्जी दे सकता है। कह दिया कितना विद्युत, इसी में जोड़ दें, कितना विद्युत कार्य करेगा यह सेल इस कंडीशन में। तो डेल्टा जी बराबर -W, तो W बराबर -डेल्टा जी, तो हमारा पता चल जाएगा कितना विद्युत कार्य करेगा। ठीक, हम अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ई स्टैंडर्ड सेल निकाल लें। ऐसे में पहले सबसे पहले ई स्टैंडर्ड सेल निकाल के एक किनारे कर लो। ई स्टैंडर्ड सेल बराबर क्या होगा, अब ये रिडक्शन पोटेंशियल ना है, देखो +2 से 0, +2 से 0 रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ई स्टैंडर्ड राइट माइनस ई स्टैंडर्ड लेफ्ट, राइट में CD है और लेफ्ट में ये है, निकाल दो। तो CD का कितना, जब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट कर दिया करें, नहीं तो ई कैथोड माइनस ई एनोड ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यह रिडक्शन पोटेंशियल ही होना चाहिए। ठीक, अब यहां देखें कि राइट में क्या है, ये -4.03, इसमें से घटा दें माइनस लेफ्ट में कौन है, ये है जिंक वाला, तो जिंक का 0.763, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व कर दें। ठीक, तो सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, इसको देखिए 0.763
और 0.403, 3 में से 3 खत्म हो गया, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा ना, 6 7 में से चल गए, तो 0.36 बराबर 0.36, माइनस में प्लस प्लस साइन रहेगा, इतना वोल्ट। इतने को हटा करके हम लिख दें ये हमारा हो गया, इतने का काम खत्म, जो इसकी चीज थी। तो ई स्टैंडर्ड सेल हमारे पास आ गया, कितना आ गया, प्लस 0.36 वोल्ट ना, ये आ गई वैल्यू। अब हम निकालना है ई सेल, तो ई सेल निकालेंगे तो सेल रिएक्शन लिख दें। देखो Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn प्लस प्लस, यही ना है। फिर ये क्या है, CD प्लस प्लस, तो धन CD प्लस प्लस कन्वर्ट्स इनटू CD, ये हमारा हो गया सेल रिएक्शन। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर कर रहा है, तो डायरेक्ट हम नॉस्ट इक्वेशन 25 पर लिखें, ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 25 पर 0.0591 बाई n लॉग बेस 10, राइट हैंड साइड कौन है, Zn प्लस प्लस, CD का मान 1 हो जाएगा, ये आप जानते हैं, जिस पर चार्ज है उसी का मान, बटा Zn का मान 1 और CD प्लस प्लस बटा में हो जाएगा। अब यहां ई स्टैंडर्ड ई सेल निकालना है, ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू रखिए, कितना है 0.36 माइनस n की वैल्यू क्या होगी जी, n की वैल्यू होगी जी 2, डायरेक्ट रखते जाते हैं इसी में। ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो, प्लस इसकी वैल्यू हो गई प्लस 0.36 माइनस, ये तो यही रहा n की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन का खेल हो रहा है 2, तो यहां 2 का भाग दे दें, इसको मिटा दें, इसका काम खत्म। अब इसको देखते हैं, Zn प्लस प्लस कितना है, ये है 0.004, यानी 4 गुणे 10 के घात ऋण 4 लिख दें, 4 गुणे 10 के घात ऋण 4, ठीक, बटा इसको CD प्लस प्लस की वैल्यू 0.2 है जी, 2 गुणे 10 के घात ऋण 1 लिखते हैं, 0.2 को ऋण 1, 2 दूनी 4, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ई सेल बराबर क्या हो जाएगा 0.36 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग बेस 10, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, 10 के घात ऋण 1 ऊपर जाएगा तो 10 के घात 1 हो जाएगा, इसमें से काट देगा तो 10 के घात ऋण 3, ये आ गया 2 गुणे 10 के घात ऋण 3, इस वाले को मिटा दे, देखिए तो 2 गुणे 10 के घात ऋण 3 आया, इतने की वैल्यू निकाल के यहां पुटअप कर दें, देखो log 2 इंटू 10⁻³ है, यही ना है, इसको क्या लिख सकते हैं log 2, ये आगे आएगा -3 log 10, log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.3010 सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 2.699, घटाएंगे तो, और आगे साइन क्या रहेगा माइनस का, माइनस कहां से आ गया जी, ये 3 बड़ा ना है, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, इस पूरे टर्म की वैल्यू आ गई माइनस, इसको मिटा दें, क्या आ गई -2.699। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा है, इसको सॉल्व करने पर, रुको देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 0.44 वोल्ट, कितना है पूरा सॉल्व कर दिया जाए इसमें आप करके,
0.44 वोल्ट। सॉल्व करने पर ई सेल आ गया प्लस 0.44 वोल्ट। ठीक, अब डेल्टा जी निकाल दें। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई का मान 0.44 वोल्ट, एफ का मान 96,500 और एन का मान कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो आगे साइन रहेगा माइनस का, 2 इलेक्ट्रॉन है। और एफ का मान 96,500 गुणे 0.44, तो डेल्टा जी का जो मान आएगा वो किस में आएगा? जूल में। कितना आएगा गुणा करने पर? देख लो, इसका आ जाएगा माइनस 84,920 जूल। इसको किलो जूल में बदल दो तो और छोटा हो जाएगा, 1 2 3 यहां आ जाएगा माइनस 84.92 केजे किलो जूल। तो ये रहा दूसरा सवाल। एक और सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन है दे रहा है Zn, क्वेश्चन है Zn सॉलिड, यहां लिख देते हैं यस ताकि जगह बचेगी। Zn सॉलिड प्लस Ag2O कैसा है? सॉलिड प्लस H2O कैसा है? लिक्विड, कन्वर्ट्स इनटू 2Ag प्लस 2Ag कैसा है? सॉलिड, धन Zn प्लस प्लस AQ लिखा है, AQ मतलब जलीय, धन 2OH माइनस कैसा? AQ। ठीक, कह रहा है इसके लिए साम्य स्थिरांक के साम्य इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सवाल में दिया गया है और कहा गया है ई स्टैंडर्ड सेल बराबर है 1.11 वोल्ट। कितना है? 1.11 वोल्ट दिया है। अब कह रहा है कि इसके लिए के साम्य निकालिए। तो देखो, हम जानते हैं ई स्टैंडर्ड का ही रिलेशन के साम्य से है। ध्यान देना, ई का रिलेशन साम्य से नहीं है, ई स्टैंडर्ड सेल का है। पीछे साम्य वाले में समझाया जा चुका है। ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू कितने पर कह रहा है? 298 केल्विन पर कहा है, 298 केल्विन ताप पर, इक्वल टू 2.303 RT बाई NF log base 10 KC या के साम्य कह दें। यही निकालना है इसकी वैल्यू। इस और कितने पर? 298, तो सीधे 298 पर कर दें। ये 2.303 गुणे R गुणे T 298/96,500, इतने का हल आता है कितना? 0.0591। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू पुटअप कर दें n का। इस रिएक्शन में जरा देखो, 2Ag, Ag पर 1 प्लस, यहां से देख सकते हैं, यहां से देख लो Zn 0 से +2, तो 2 का खेल हो रहा है, तो यहां हो जाएगा 2। ठीक, और इसका वैल्यू दिया है, देखो तो, हाँ कितना है? 1.1 वोल्ट। तो इस स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू है 1.1 वोल्ट, 1.11 वोल्ट। मान लो सवाल में ये नहीं दिया होता, यहां डाटा दे करके तभी स्टैंडर्ड सेल निकालने के लिए देता। ठीक, अब यहां जो है के साम्य, तो लॉग बेस 10 के इक्वल टू क्या होगा? ये यहां चला जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा 2.22 बटा ये नीचे आएगा 0.0591। सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो के बराबर एंटी लॉग, इसका क्या लेना होगा? एंटी लॉग लेना होगा। किसका? 2.22 बाई 0.0591। एंटी लॉग देखने आता ही होगा, एंटी लॉग लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक,
अगला एक और क्वेश्चन फाइनली देख लेते हैं, और लास्ट एक क्वेश्चन दिया गया है 2/3 Al2O3 कन्वर्ट्स इनटू 4/3 Al धन O2। इसके लिए कह रहा है डेल्टा जी का मान जो है -960 केजे पर मोल है। तो ई का मान बताना है, किसका? ई का मान केजे पर मोल है, तो ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क विभवांतर बताना है। तो देखिए हम जानते हैं डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, -NFE। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, -960, तो -960। अब केजे है ना जी, तो किलो को जूल में बदलो, 1 2 3 जीरो बढ़ जाएगा, तो जूल पर मोल हो जाएगा, बराबर -N की वैल्यू यहां देखो। अच्छा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 96,500। F का मान कितना होगा, 96,500। इसकी जगह छोड़ते हैं, अभी समझाते हैं। 96,500 गुणे ई का मान निकालना है, ठीक। इसको देखा जाए N कैसे निकलेगा जी, यहां Al के पावर क्या है, 0। यहां देखो 2/3 Al2O3 कहा गया है ना, तो एल्यूमिनियम पर 3 प्लस होता है, बोलो हाँ, 2/3 6, तो कितना प्लस हो गया, 6 प्लस हो गया। इसको मिटाएं, समझा रहा है, 2/3 6, तो 6। अब कैठ है 2/3, तो 3 दूनी 6, 2 और 2 दूनी 4, तो n बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। ध्यान दो 4 कैसे आया भाई, नंबर भी तो देखोगे। इसका कितना हो गया, 2/3 6, 6 का गुणा कर दो, 2/3 मान निकलना है, क्योंकि इधर से देखो तो कितना हो जाएगा, ये इधर 0 हो गया, 2/3 6, तो 6 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 6 गुणे 2/3 से n की वैल्यू निकल जाएगी, और यह आ जाएगा क्या, 4, ठीक। अब हम यहां से ई की वैल्यू निकाल लेंगे, हाई माइनस से माइनस हट जाएगा। ई बराबर 96 1 2 3 4/4 गुणे 96,500। यह वोल्ट में आएगा, क्योंकि यह जूल में है और यह कुलाम में है, ठीक। तो ये हमारा लग गया सवाल। ये कुछ क्वेश्चन थे डेल्टा जी, उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल पोटेंशियल के बीच